दोस्तों, आज का ये वाकया एक नेक आदमी का है जिसको उसकी बीवी ताने मारा करती थी कि तू निकम्मा है, कमाने नहीं जाता है। आखिर में उस इंसान के साथ क्या करिश्मा होता है, ये वाकया बहुत दिलचस्प है, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक जगह पर एक आदमी बड़ा ही नेक और परहेजगार था। उस आदमी की एक बीवी थी जो कि शुक्र ना करने वाली और बदजुबान औरत थी, और वो अपने शौहर को हर वक्त ताने देती थी कि जाओ मजदूरी करके पैसे कमाओ, बच्चे भूखे रहते हैं और ये भूख की वजह से मेरी तरफ देखते रहते हैं, और जबकि मेरे पास इन्हें कुछ भी देने के लिए नहीं होता है। और ये शख्स बीवी की बातों पर बड़ा एतराज किया करता था। एक बार मुसलसल 3 से 4 दिन तक उनके घर में कोई चीज खाने को नहीं थी, तो उसकी बीवी ने अपने शौहर को बातें सुनाई कि घर में ऐसे निकम्मे बैठे हो, जाओ तुम कुछ काम कर लो ताकि बच्चे कुछ खा सकें, कहीं ये ना हो कि ये भूख से ही मर जाएं और तुम सारी जिंदगी यहाँ पर बैठे रहो। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, ऐ खुदा की बंदी, कम से कम रात को तो शोर मत मचाओ, सारे लोग सो रहे हैं, वो तुम्हारा शोर सुनकर उठ बैठेंगे। तुम सब्र करो, मैं सुबह जाकर मजदूरी करके कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा, और जो कुछ भी मजदूरी होगी वो मैं तुम्हारे हाथ पर लाकर रख दूंगा। अब जैसे ही सुबह हुई तो ये बंदा मजदूरी ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। बाहर जाकर ये मजदूरी ढूंढता रहा, मगर उसे कोई भी मजदूरी नहीं मिली। जब सब लोग मजदूरी के अंदर मसरूफ रहे तो यह निकम्मा इधर उधर फिरता रहा। आखिर उसने सोचा कि मैं जंगल में जाकर इबादत कर लेता हूं, और फिर वो जंगल के अंदर चला गया और इसने ईशा तक अल्लाह ताला की इबादत की। अब जैसे ही शाम ढलने लगी तो उसने सोचा कि अब घर की तरफ चलता हूं। तो उसे याद आया कि अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे काफी बातें सुनाएगी। इसी सोच विचार से ये घर आ गया। अब ये घर के अंदर आकर चुपके से सो गया। इसकी बीवी और बच्चे भी सो रहे थे। कुछ देर बाद उसकी बीवी की आंख खुली तो उसने अपने शौहर को देखा। उसने अपने शौहर से कहा कि सुनो, तुम आज अब सारा दिन मजदूरी करने के लिए गए थे, तुम क्या कमा कर लाए हो? तो उसने कहा कि मैंने जिसका काम किया है वो बड़ा रहम और करीम है, उसने कल तक मजदूरी देने का वादा किया है। जब इस औरत ने सुना तो ये गुस्से से बोलने लगी, यहां पर हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप वादा करते फिर रहे हो। शौहर ने कहा कि चलो अब सब्र करो, एक ही दिन की तो बात है। अब सुबह हुई तो ये मजदूरी करने के लिए घर से फिर निकल पड़ा और वहां पहुंचकर मजदूरी ढूंढने लगा। मगर अल्लाह की शान देखो कि इसको आज भी कोई मजदूरी नहीं मिल पाई। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना आज भी इबादत कर लेता हूं। चुनांचे ये जंगल के अंदर जाके इबादत करने लगा। अब जैसे ही शाम हुई तो इसे दोबारा याद आ गया कि अगर आज भी खाली हाथ जाऊंगा तो उसकी बीवी उस पर चिल्लाएगी। आखिरकार वो घर आ गया और वहां पर आकर औरत ने इससे पूछा, सुनो, 2 दिन की मजदूरी लाए हो? उसने घबराते हुए कहा कि मालिक ने कहा है कि मैं कल 3 दिन की मजदूरी इकट्ठी दे दूंगा। इसकी बीवी चिल्लाने लगी और उससे कहने लगी कि अगर तुम कल 3 दिन की मजदूरी नहीं लाए तो तुम अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। उसने आज भी इसको बहुत बुरा भला कहा। अब खैर सुबह हुई, अब ये फिर से काम पर जाने लगा तो इसकी बीवी ने आकर उसे एक थैली दे दी और कहा कि इसके अंदर 3 दिन की मजदूरी डालकर ले आना। अब वो दोबारा जंगल के अंदर जाकर इबादत करने लगा। अब जैसे ही शाम हुई तो उसे याद आ गया कि बीवी ने मुझे थैली दी थी कि उसके अंदर मजदूरी डालकर लाना। अगर इसके अंदर में मजदूरी डालकर नहीं ले गया तो ये मुझ पर दोबारा चिल्लाएगी। अब वो मरता बेचारा क्या करता। अब उसने उस थैली के अंदर रेत भर ली और कहा कि चलो उसको जाकर दे दूंगा, आज तो जान बच जाएगी। तो ये थैली के अंदर रेत डालकर अपने साथ ले गया। अब जैसे ही घर पहुंचा तो इसे अपनी बीवी का गजबनाक गुस्सा याद आने लगा। ये तो घबरा गया कि आज मेरी बीवी न जाने कौन सा गजब मुझ पर ढाएगी। उसने थैली को घर पर वापस डालकर जाने का इरादा कर लिया था कि बीवी से बचने के लिए वापस ही चला जाऊं तो बेहतर है। अब वो जैसे ही वापस जाने लगा तो उसे अपने घर से एक अजीब सी खुशबू आने लगी। जब उसने सूंघा तो उसे लगा कि शायद कुछ पक रहा है। इतने में उसकी बीवी ने उसे देखा तो खुशी के मारे उसके पास चली आई
और उसने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर क्या मामला है। तो बीवी ने कहा कि अंदर आकर खुद देख लीजिए। जैसे ही ये अंदर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि तुम सच कहते थे, तुम्हारा मजदूरी देने वाला मालिक सच्चा था। मैं बच्चों की फिक्र में मदहोश बैठी थी तो अचानक दरवाजे के ऊपर किसी शख्स ने दस्तक दी। मैं जैसे ही बाहर गई तो देखा सादे कपड़ों में सवार एक शख्स ने मुझे कहा कि ये लो अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी है और उससे कह देना कि जिस तरह तुमने मजदूरी की थी उस तरह तुम्हें मजदूरी मिल गई है। अगर तुम ज्यादा मजदूरी करते तो तुम्हें इनाम भी इससे ज्यादा मिलता, लिहाजा आइंदा से ख्याल रखना। और फिर उसने एक थैला दे दिया जिसके अंदर 50 दिरहम थे, जिसकी खुशबू दिमाग को शांत दे रही थी। जैसे ही उसके शौहर ने बात सुनी तो उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वो काफी हैरान और परेशान हो गया। औरत ने जब अपने शौहर को परेशान हाल देखा तो वो भी हैरान हो गई और उसने कहा कि खुशी के वक्त भला कौन परेशान होता है। तभी उसका शौहर अचानक बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने किसी की मजदूरी नहीं की थी, बल्कि मैं तो 3 दिन और 3 रातों से अल्लाह ताला की इबादत के अंदर लगा हुआ था। जब मैं घर आता था तो मैं डर के मारे तुम्हें यह दिलासा देता था कि मुझे मजदूरी कल मिलेगी, बल्कि मैं तो अल्लाह ताला की इबादत करता रहा और मेरे रब ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिया। तुम्हारी दिन रात की बातों से मुझे छुटकारा मिल गया है और मेरे रब ने तुम्हारी आफत ज़दा बातों से मुझे बचा लिया है। देखो ना, आज ही तुम्हारे डर के मारे इस थैली के अंदर रेत भर कर लाया हूं। चलो तुम इस थैली में से रेत को बाहर निकाल दो। और फिर जब उसकी बीवी ने जैसे ही थैली को खाली करने की कोशिश की तो उसके अंदर से एक ऐसी रोशनी निकली कि उसका घर उस रोशनी से रोशन हो गया। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो उस थैली के अंदर रेत की जगह सोने, जेवरात और चांदी और हीरे मोती वगैरह मौजूद थे। जब बंदा अल्लाह ताला का हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता है, वो उसकी मदद एक ना एक दिन जरूर फरमा देता है। हम सबको चाहिए कि हम लोग नेक अमल करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें या कम से कम कुरान पाक सुन ही लिया करें। इससे न सिर्फ हमारी दुनिया बनेगी बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया की जिंदगी क्या है? सिर्फ एक धोखा है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब करें। अल्लाह हाफिज।